संस्कृत में कैसे आवेदन पत्र को फिल करें 5 में 5 नंबर मिल सके। सीक्रेट तरीका आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों के मन में एक सबसे बड़ी डाउट मेरे प्यारे बच्चों ये है, हम जो पत्र लेखन को मंजूषा के द्वारा फिल करेंगे, मंजूषा में हम 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लिख देंगे, मेरा काम चल जाएगा कि कौन से मंजूषा में दिए गए शब्द को हमें पहले फिल करना है और कौन से मंजूषा में दिए गए शब्द को हमें बाद में फिल करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, एग्जाम का समय काफी ही करीब आ गया है, तो ऐसे में आप तमाम बच्चों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि सर हम संस्कृत में कैसे आवेदन पत्र को फिल करें कि हमें इजी वे में 5 में 5 नंबर मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस बेहतरीन सी क्लास में कुछ ऐसे सीक्रेट तरीका आपको बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप आसानी तरीके से पत्र लेखन को फिल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पत्र देखने को मिलते हैं जहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिए रहते हैं और नीचे रहते हैं एक मंजूषा, और इस मंजूषा के द्वारा ही आपको ये पत्र लेखन को पूरा करना होता है। लेकिन बच्चों के मन में एक डाउट रहती है कि कौन से मंजूषा में दिए गए शब्द को हमें पहले फिल करना है और कौन से मंजूषा में दिए गए शब्द को हमें बाद में फिल करना है। लेकिन आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक देखने के बाद में ये डाउट आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गए आज की इस बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीजों के बारे में नॉलेज रखना काफी ही आवश्यक है कि हम किस व्यक्ति को पत्र लिखने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का हम संबोधन कैसे करेंगे, उसका अभिवादन कैसे करेंगे और लास्ट में पत्र का समापन कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पत्र जो है अक्सर बड़ों को लिखे जाते हैं, कई बार मित्र को लिखे जाते हैं, कई बार अपने से छोटे को लिखे जाते हैं और कई बार ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिससे हम कभी भी परिचित नहीं रहते हैं। तो यदि मान लेते हैं आप किसी भी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन करने के लिए हम आदरणीय, मान्यवरः, पूजनीय या फिर माननीय का यूज कर सकते हैं। अभिवादन में हम करेंगे चरणों नमामि, चरण में आपका हम सादर प्रणाम करते हैं, या सादर प्रणामः चरणों प्रणयामि ऐसे कर सकते हैं। समापन करने के लिए भवदीय या फिर भवताम या फिर आज्ञाकारी का हम यूज करेंगे, और ये खास करके ना ये स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास लिखने वाले में इसका यूज करे जाते हैं। मित्र के पास लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मित्र या फिर प्रिय मित्र, और उसका हम नाम भी दे सकते हैं। सप्रेम नमस्ते अभिवादन करने के रूप में दे सकते हैं। सादर अभिवादने या सादरम नमामि ऐसे भी हम कर सकते हैं। समापन करने की बात आएगी बेटा तो भवताम मित्रम, और आप अपना नाम लिखेंगे तो बहुत ही प्यारा होगा, या फिर शुभाकांक्षी भी आप लिख सकते हो। छोटे बच्चों को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय और उसका नाम लिखेंगे, या फिर हम आयुष्मान लिख सकते हैं। उसका अभिवादन करने के लिए आयुष्मान भवः या फिर हम चिरंजीवी भी लिख सकते हैं, और लास्ट में यदि पत्र का समापन कर रहे हैं तो भवदीय या फिर शुभचिंतक हम लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बेटा कि किसी अपरिचित व्यक्ति को यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका संबोधन करने का आसान तरीका महोदय या फिर मान्यवरः करेंगे। उसका यदि अभिवादन करने की बात आ रही है तो सादरम नमस्ते कर देंगे, और समापन करने की बात आती है तो भवदीय कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कुछ हमारे पास ये ट्रिक है ना, इस ट्रिक को फॉलो करके आप आसानी तरीके से 2-3 तो ऐसे ही आप फिल कर लोगे। जैसे अत्र कुशलम तथास्तु, मतलब ये होता है कि अत्र कुशलम, अत्र मतलब यहां, कुशलम मतलब मैं कुशल हूं, तथास्तु उम्मीद है कि आप भी वहां पे कुशल होंगे। उसके बाद में है कि अहमत्रम कुशलम अस्ति, यानी मैं यहाँ पे कुशल हूं, तत्रापि तथा इति चिंतयामि, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे यहाँ पे टैगलाइन दिए गए हैं, जैसे है सर्वगतम कुशलम काम्यः अत्र कुशले तत्रापि अस्तु, या अहम अत्र कुशलानि अस्ति, या तत्रापि सर्वै कुशलिनः इति मन्यते। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम पेपर में ना ऐसे रहते हैं कि अत्र कुशलः और यहाँ पे 1 नंबर दे दिए जाएंगे और ये खाली स्थान रहेंगे, मंजूषा में रहेगा तत्रास्तु, तो आप देखते ही तत्रास्तु का चयन कर सकते हो, आपको 1 नंबर का काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पद लेखन दिए गए बेटा। एक क्वेश्चन है कि भवान दिवाकरः, कि आप दिवाकर हैं, ठीक। स्वमातुलम, मातुलम के मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मामा, ठीक है। मातुलानी मतलब होता है मामी, कि स्वमातुलम अपने मामा को निमंत्रिणुम निमंत्रण देने हेतु लिखितम पत्र मंजूषायाम, एक पत्र को मंजूषा से फिल करना है, और पदई पुरित्वा पुनः लिखत, और उसे फिर से लिखना है। बच्चों के मन में एक सबसे बड़ी डाउट मेरे प्यारे बच्चों ये है कि उनके मन में एक सवाल आती है कि सर जी हम जो पत्र लेखन को मंजूषा के द्वारा फिल करेंगे तो क्या हम मंजूषा में हम 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लिख देंगे, मेरा काम चल जाएगा? ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप मंजूषा से दिए गए पत्र को फिल करोगे और उस पत्र को फिर से आपको सुंदर शब्दों में लिखना होगा,
तब आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया आदरणीय डॉट 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 और यहाँ पे डॉट 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 रहते हैं प्यारे बच्चों स्नेहा नमः, तो आदरणीय। मेरे प्यारे बच्चों आदरणीय के बाद में इस मंजूषा से हम कौन से शब्द भर सकते हैं? तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहे होंगे कि सर जी जिसको हम पद लिखेंगे ना उसी को संबोधन करने के लिए हम आदरणीय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा कि आप दिवाकर हैं, है ना, आप दिवाकर हैं और पत्र हम किसको लिख रहे हैं? तो आप कहोगे सर जी हम मामा को पत्र लिख रहे हैं। तो 1 नंबर में हमारा मातुला फिल होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर वाले आप फिल कर सकते हैं, मातुला लिखेंगे आदरणीय मातुलः यानी आदरणीय मामा जी, सस्नेहम नमः कि मेरे तरफ से प्यार भरा आपको नमस्कार है, अत्र कुशलः मैं यहाँ पे कुशल हूँ। अभी हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिक कि अत्र कुशलः उसके जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा तत्रास्तु होने वाला होगा। तो यहाँ पे दिया गया है अत्र कुशलः और यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यदि आप मंजूषा की तरफ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो तत्रास्तु जो है ना यहाँ पे दिया गया है, तो तत्रास्तु जो है कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ, उम्मीद है कि आप भी वहाँ पे कुशल होंगे। तो ये आपका 2 नंबर में फिल होने वाला है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तत्रास्तु। भवान इदम ज्ञातवः मुझे यह ज्ञातवः है ना, भवान मतलब आपको, इदम मतलब यह, ज्ञातवः यानी जानकर, अत्यधिकम प्रसन्नतः अत्यधिक प्रसन्नता होगी अर्थात खुशी होगी, डॉट 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 यत यानी कि मम वार्षिक परीक्षायाम परिणाम आगतः कि मेरा वार्षिक परिणाम जो है वार्षिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आ चुका है ना, यानी गागे गी वाला सेंटेंस आ रहा है भविष्य काल का। तो ऐसा हम देखेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है बेटा। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ना तो भविष्यति यानी मेरे परिणाम को जानकर आप भी खुशी होंगे, होंगे बोल रहे ना, ये आपका भविष्य काल का सेंटेंस आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर में फिल होने वाला है। तो आप यहाँ पे भविष्यति ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अहम डॉट डॉट सर्वाधिक अंकान प्राप्तवान अस्मि कि मैं डॉट डॉट में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हूं। तो भैया मैं किसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करूंगा? तो आप सारे के सारे बच्चे कहेंगे सर जी वो विद्यालय में हो सकता है या फिर परीक्षा में हो सकता है ना। तो आइए मंजूषा में ऐसा शब्द को देखते हैं। तो यहीं पे एक चीज दिया गया है कि वार्षिक परीक्षायाम, तो परीक्षायाम दिया गया ना जी। तो ये हमारा जो फिल होने वाला है बेटा ये 4 नंबर में फिल होगा कि यहाँ पे 4 नंबर में फिल करेंगे कि परीक्षायाम परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने की वजह से, है ना। यहाँ पे डॉट डॉट अंकः लब्धिकरणात् सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानायः राज्य सर्वकारेण यानी मुझे परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की वजह से मुझे सर्व उत्कृष्ट छात्र सम्मान समारोह में मुझे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त करने की वजह से? तो लब्धिकरणात् अर्थात सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की वजह से। तो ये मेरे प्यारे बच्चे 5 नंबर में फिल होगा। उसके बाद में देखिएगा तो यहां पे लिखा गया बेटा कि डॉट 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 है ना, डॉट डॉट चित अस्मि कि हमें यह उम्मीद है या हमारी मनोकामना है। चित मतलब होता है मन, हमारी ये मनोकामना है। तो किसकी मनोकामना है? मेरी, है ना। तो अहम का मतलब मैं ही होता है, मह्य मतलब मुझे होता है बेटा। तो यहाँ पे अहम हो जाएगा डॉट डॉट स्थले सर्वे अपि अभिभावकः आमंत्रिता सन्ति कि सभी अभिभावक भी आमंत्रित है। तो सर्वै अपि मतलब होता है सभी, है ना जी। और ये सब आपको फिल कहाँ से करना है? तो ऑलरेडी आपके मंजूषा में चीज फिल है बेटा, ये सर्वै अपि का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि मम सम्मानम कार्यक्रम भवान कि मेरे जो सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं भवान उसमें आप सभी, आप भी, अपि मने भी। और उसके बाद में है डॉट डॉट भवतु इति मम महती इच्छा कि हमारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसने मुझे सम्मानित किया जाएगा, हमारी इच्छा है पिताश्री कि आप लोग भी उसमें आना। मेरे मामा जी से इच्छा है कि मामा जी आप भी उसमें आइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मम सम्मान कार्यक्रम जो आयोजन की गई है उसमें आप भी हम किसको बोल रहे हैं बेटा? डॉट डॉट होने के लिए आपको हम किस लिए योजना मतलब किस लिए हम निवेदन कर रहे हैं? उपस्थित होने के लिए ना जी। तो अब देखो उपस्थित वाला शब्द कहीं ना कहीं आपको दिया क्या होगा, यहीं पे दिया गया उपस्थित होने वाला शब्द। तो वहां पे हम उपस्थित जाकर यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यतमः वर्तते महामयो चरणों मम, और साथ ही हमारे माता श्री को मेरा चरण स्पर्श बता दीजिएगा। और उसके बाद में आप मामा को जाहिर सी बात है लास्ट में प्रणाम उनाम कीजिएगा। तो प्रणाम करने का एक जो लास्ट में 9 नंबर में फिल करना बेटा कि प्रणाम करने का कौन से चरण का आप यूज करेंगे। तो एक प्रणाम होता है कि मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, तो साष्टांग को आप 9 नंबर में भरेंगे। और जो भी व्यक्ति पत्र को लिख रहा होगा
वो भौतिये या फिर भगनीय अर्थात अपना भगना, और आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे बेटा, तो पहले ही आपको पत्र में कह दिया है कि भगवान दिवाकर, कि आप दिवाकर हैं, तो आप दिवाकर भैया, तो अपना यहाँ पे नाम ऐड कर लेना, काम खत्म। कितना सिंपल से बना लोगे जी। अब देखो इसी प्रकार से एक प्यारा सा हमारे पास एक और पत्र मौजूद है बेटा, जो आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि भगवान अभिनव, आप अभिनव है, ठीक। भगवान पितु और आपके पिताजी स्थानांतरणम अवसात किसी कारणवश स्थानांतरित हो चुके हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, अर्थात प्रवासी हो चुके हैं। कहाँ है भैया? तो असम प्रदेश, हम आगता असम प्रदेश चले गए हैं। स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य प्रति लिखते प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि प्रीत्वा पत्रम च पुनः उत्तर लिखता। कहे जा रहे मेरे प्यारे बच्चे, आपके पिताजी किसी कारणवश असम प्रदेश में चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको भी वहां पे जाना होगा, और इसके लिए आपको वहां पे शिक्षा दीक्षा शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए। तो आप अपने प्रधानाध्यापक के पास में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, मंजूषा से फिल करके पुनः लिखना है। तो यहाँ पे सेवायाम अर्थात सेवा में माननीय, उसके बाद में प्रधानाचार्य का नाम होगा, जो कि आपके मंजूषा में दिया गया बेटा। यहाँ प्रधानाध्यापक ये 1 नंबर में। उसके बाद में हम लोग पत्र में क्या लिखते हैं? DAV विद्यालय, और यहाँ पे 9 दिल्ली दिया गया, आप अपना जगह का नाम लिख देना। विषय क्या है? तो स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम प्राप्त प्रार्थना पत्रम, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है एग्जाम पेपर में, ठीक ना। एग्जाम पेपर में सारे पत्र में दिए गए रहते यार, तुम्हें मंजूषा से फिल करना पड़ता है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। 2 नंबर दिया गया कि डॉट निवेदनम अस्ति, तो डॉट निवेदन है, हम लोग क्या लिखते हैं? सविनय निवेदन है कि। तो देखिए सविनय वाला जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है, तो आपको उसको 2 नंबर में फिल करना है। सविनय निवेदन है कि अहम भवत्याः विद्यालय नाम कक्षायाम, कि मैं आपकी विद्यालय में 9वीं कक्षा या फिर 10वीं कक्षा के में क्या करता हूँ? डॉट मतलब पठामी पढ़ता हूँ। तो देखो जी पठामी यहाँ पे दिया गया है, तो 3 नंबर में आपका पठामी फिल होने वाला है। उसके बाद में देखो कहते हैं कि मम पितुः मेरे पिताजी डॉट असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे संजातः, कि मेरे पिताजी असम प्रदेश से गुवाहाटी नगर में क्या हो गए हैं? स्थानांतरित हो गए हैं, है ना। तो अब देखिएगा ना मंजूषा में तो स्थानांतरणम शब्द का यूज किया गया है, तो ये हमारा मेरे प्यारे 4 नंबर में फिल होने वाला है कि हमारे पिताजी स्थानांतरित हो चुके हैं। मम संपूर्ण परिवार तत्रैव गत्वा निवासः, और मेरे संपूर्ण परिवार वहां पे जा चुके हैं। करिष्यति मतलब जा रहे हैं। अहम अपि परिवारेण सह गत्वा तत्रैव, और मुझे भी अपने परिवार के साथ जाना होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या करना? मुझे अहम, है ना, तत्रास्तु वहां पे जाना होगा। कहाँ पे भाई? मुझे जो है वहां पे करिष्यति जाना होगा, ठीक ना। किसके साथ? तो पूरे परिवार के साथ में जाना होगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि प्रदाय अनुगृहन्तु, मुझे जो है क्या कीजिए? स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय मतलब दे दीजिए। तो ये प्रदाय जो शब्द होगा आपके मंजूषा में ऑलरेडी दिया गया बेटा। कहाँ पे है जी? यहाँ पे है, ये आप फिल कर देना प्रदाय। उसके बाद में देखिएगा कि भवत्यः यानी आपका महती कृपा भवति, इसके लिए मैं आपका सदा भाई रहूंगा, आपका बहुत बड़ा कर्जदार रहूंगा, धन्यवाद। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे भवत्यः आप अपना नाम लिख देना, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक ना। तो डॉट शिष्य कैसा शिष्य? तो आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 10 नंबर में फिल होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एक प्यारा सा दिनांक डाल देना, जिस दिनांक में आप एग्जाम दे रहे होगे या फिर इस पत्र को लिख रहे होगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से जो है अगर आप पत्र को लिखते हो तो मैं पूरा मतलब विश्वास के साथ कहता हूँ बेटा कि आपको 5 नंबर में 5 नंबर लाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि आप तमाम प्यारे बच्चों को काफी ही बेहतरीन तरीके से पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों क्लासेस कैसे लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। साथ ही अगला वीडियो आपको संस्कृत में किस टॉपिक पे चाहिए नीचे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों मिलता हूँ अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।